नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। आज की इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में हम बात कर रहे हैं भारत की राजधानी न्यू दिल्ली से आई एक ऐतिहासिक खबर की। 13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीरथ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ का नया परमानेंट एड्रेस होगा। इसके साथ ही साउथ ब्लॉक के कॉलोनियल ईरा से एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत हो गई है। ये तारीख भी बहुत खास है क्योंकि 13 फरवरी 1931 को न्यू दिल्ली को आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी घोषित किया गया था। यानी ठीक 95 साल बाद उसी दिन पीएमओ एक नई मॉडर्न और फ्यूचर रेडी बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। ये कदम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सेवा तीरथ कॉम्प्लेक्स में अब 3 बड़े और अहम दफ्तर एक साथ काम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट अब एक ही परिसर में होंगे। इससे गवर्नेंस सिस्टम और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट होने की उम्मीद है। इस नए कॉम्प्लेक्स की दीवारों पर देवनागरी में लिखा गया है, नागरिक दिवो भव, यानी नागरिक ही देवता है। यह मैसेज साफ बताता है कि सरकार सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस और सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच पर जोर दे रही है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सेवा तीरथ को 4 स्टार गृह स्टैंडर्ड के अनुसार बनाया गया है। यह इको फ्रेंडली बिल्डिंग है जिसमें वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस डिजिटल इंटीग्रेशन शामिल है। हाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और स्मार्ट ऑफिस सिस्टम इसे पूरी तरह फ्यूचर रेडी बनाते हैं। उद्घाटन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने अपने नए डेस्क से 3 बड़े वेलफेयर और इकोनॉमिक डिसीजंस पर हस्ताक्षर किए। पहला है पीएम राहत स्कीम। इस स्कीम के तहत एक्सीडेंट विक्टिम्स को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। इसका मकसद है कि सड़क हादसों में घायल लोगों को तुरंत लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट मिल सके और इलाज में देरी न हो। ये हेल्थ केयर रिफॉर्म और सोशल वेलफेयर की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दूसरा बड़ा फैसला एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर है। इसका आउटले 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे किसानों को स्टोरेज, कोल्ड चेन और मॉडर्न फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिलेगी। यह एग्रीकल्चर ग्रोथ, रूरल डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। तीसरा फैसला स्टार्टअप इंडिया फॉफ 2.0 से जुड़ा है। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का कॉपस अप्रूव किया है। ये फंड डीप टेक, इनोवेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई रफ्तार मिलेगी। इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी उद्घाटन किया गया। यहां फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री जैसे बड़े मंत्रालय काम करेंगे। इससे पॉलिसी कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में सुधार होगा। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐतिहासिक नाम बदले गए हैं। राजपथ का नाम कर्तव्य पाथ रखा गया, रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग हुआ, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को कर्तव्य भवन कहा गया और अब साउथ ब्लॉक पीएमओ का नाम सेवा तीरथ हो गया है। ये बदलाव गवर्नेंस रिफॉर्म्स और न्यू इंडिया विजन का हिस्सा बताया जा रहा है। कुल मिलाकर यह रिलोकेशन सिर्फ एक बिल्डिंग चेंज नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, डिजिटल गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ की दिशा में बड़ा सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल कदम है। आने वाले समय में इसका असर पॉलिसी मेकिंग, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर साफ दिखाई दे सकता है। इस बड़ी नेशनल न्यूज और पॉलिटिकल अपडेट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। Visit www.theologo.com